हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है आज की सुबह आपको याद करके क्या सोच रहे। तो जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने दिल से अमित के लिए जो भी विशेष की है उसके लिए तहे दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं रीडिंग की। तो पहला ही कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ बातें क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको लगता था कि किसी बात का आपने उनसे एक आंसर मांगा है, कोई जवाब मांगा है और वो जवाब आपको नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है ये अब रेडी है उस बात को आपसे कहने के लिए। शादी ब्याह से जुड़ी कोई बात हो सकती है, कमिटमेंट से जुड़ी कोई बात हो सकती है, या फिर घर वालों से मिलवाने की भी कोई बात हो सकती है, या फिर आपको पता है कि आपने कौन सा ऐसा आंसर उनसे मांगा था। उस आंसर को शायद अब ये देने के लिए पूरी तरह से रेडी हो रहे हैं, क्योंकि ये हाथ में जो सॉर्ड है वो चमक रही हैं, तो उन्हें क्लैरिटी कुछ मिल गई है जो वो आपको देना चाहते हैं। फिर है द सन का कार्ड। तो आज तो संडे है और ऊपर से ये सन का कार्ड है। जैसे ये सूरज मुस्कुरा रहा है वैसे ही आपके पर्सन भी मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब जब उनके पास शायद वो जवाब है तब उन्हें ज़िंदगी में वो सुकून मिल जाएगा जो शायद ये हमेशा से चाहते थे, यानी कि बचपन से ही शायद किसी किसी की विश थी कि मुझे ज़िंदगी में सुकून चाहिए। हो सकता है किसी का चाइल्डहुड बहुत मुश्किलों से गुजरा था, इसीलिए इस पर्सन को पूरी तरह से एहसास है कि ज़िंदगी में सुकून होता क्या है, और इसी बात को लेके शायद वो आज सोच भी रहे कि फाइनली अब उनकी ज़िंदगी सुकून से वो जी सकते हैं या जी सकती है। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में दिखाई दे रही है। तो हो सकता है रात भर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोचा है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है स्लीपलेस नाइट्स का। तो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की है, या इन्होंने रात बेवक्त मतलब वक्त बेवक्त इन्होंने जाग के उस बात को सोचा है, उसके लिए सोल्यूशन ढूंढा है, और शायद इसी वजह से उन्हें वो क्लैरिटी मिल चुकी है जो वो आपको बताना चाहते हैं या बताना चाहती है। लेकिन ये जो उन्होंने हासिल किया है वो काफ़ी दिक्कतों के बाद उन्हें मिला है, यानी कि उसके लिए उन्होंने शायद अपनी नींद, चैन सब कुछ गंवा दिया। इतना शायद इस पर्सन ने उस बात को इम्पोर्टेंस दिया है। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये एक हैप्पी फैमिली का पिक्चर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है और एक कपल भी है, और साथ में घर, पेट सभी है। तो ऐसा कोई भी इस पिक्चर में शायद ही है जो मिसिंग है। तो ये आपके साथ एक फैमिली इमेजिन करते हैं और उसी फैमिली को लेके, फ्यूचर को लेके इन्होंने कुछ सोचा है। 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड है, तो उन्हें ऐसा लगता है उनकी जो फैमिली की जो ख्वाहिश है वो आपके साथ ही वो पूरी कर सकते हैं या कर सकती है। आपके बगैर ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पेंटेकल के ऊपर बना हुआ जो स्टार का साइन है वो रिप्रेजेंट करता है इनके विश को।
तो आपको शायद ऐसे अपने दिल की कोई विश बताना चाहते कि आखिर वो आपको लेके क्या सोचते हैं, या फिर फ्यूचर में उन्होंने आप दोनों से जुड़ी बातों के बारे में क्या सोचा है। फिर है किंग ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। 2 बार किंग आया है, यहाँ पे सॉर्ड का भी आया है और जैसे ये फायर का भी आया है। तो एक्शन लेने के लिए भी अब ये पर्सन तैयार है, यानी कि जैसे यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ऊपर से तो दिखाई देता है कि बहुत शांत है, लेकिन अंदर से ऐसा एक्शन मोड के लिए वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों को एक दूसरे के साथ आने के लिए कोई दिक्कतें आ रही थी, तो अब ये पर्सन ओपनली उन मुसीबतों को चैलेंज करना चाहते हैं कि आओ मेरे सामने, आई एम रेडी। इस तरह की शायद कुछ एनर्जी वो फील कर रहे, क्योंकि सच्चे दिल से आपको पाने का इनके दिलो दिमाग में ख्याल है। और ये जैसे ये कार्ड बता रहा है, एक कंप्लीट फैमिली पिक्चर वो चाहते हैं जिसमें आप शामिल हैं। फिर है 6 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। ये भी शादी जैसा ही कार्ड माना जाता है, मोस्टली विक्ट्री के लिए। जैसे शादी ब्याह के वक्त घोड़ा सजा हुआ होता है और उसको लेके ये दूल्हा आगे की तरफ बढ़ता होता है, वैसे ही शायद ये पर्सन सज धज के आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। मोस्टली आप कह सकते बारात का कार्ड इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, ये बात वो शायद सोच रहे हैं, यानी कि कुछ पाना है तो और कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पाना चाहते हैं हमेशा के लिए। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, साथ ही साथ आप ऐसे पर्सन हैं जो सबका ख्याल रखती हैं या रखते हैं, और वही ख्याल रखने वाला पर्सन इन्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, इसके लिए वो सोच रहे हैं और समझ में आ रहा है शादी ब्याह तक बात ले जानी पड़ेगी। और इसी बात को लेके शायद वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि फाइनली आई एम रेडी टू गेट मैरिड विथ यू। नेक्स्ट है लूजिंग। उन्हें एहसास हो रहा है कि दिन ब दिन जो भी वक्त उनके हाथों से निकलता चला जा रहा है, उस वक्त में भी आप एक दूसरे के साथ हो सकते थे दोनों, लेकिन ये जो लम्हे हैं जो यूं ही बिता रहे हैं या फिर ज़िंदगी से यूं ही जा रहे हैं, वो गंवाना सही नहीं है। और इस तरह से इन लम्हों को खो देना अच्छी बात नहीं है। और इसी लम्हों में और भी ज़्यादा प्यार, रोमांटिक बातें हो सकती है, और उसी बात के बारे में शायद ये सोच रहे हैं। फिर है बॉन्ड, तो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, उन्हें एहसास है दिल से दिल तक ये किस तरह का कनेक्शन है, और उसी बॉन्ड को और मजबूत बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या सोच रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं शादी। नेक्स्ट है ऑप्शंस। तो उनके सामने राइट नाउ क्या क्या ऑप्शंस हैं। घर वालों को मनाना है तो क्या ऑप्शंस हैं, आपको मनाना है तो क्या ऑप्शंस हैं, आपके घर वालों को मनाना है तो क्या ऑप्शंस है, इसके बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है पेन। वो नहीं चाहते कि ज़िंदगी में और आगे का सफ़र ये दर्द में बिताएं, यानी कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट फाइनली फेस तो करे कि हालात क्या हैं, लोगों को पता तो चले कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं या आपको लेके एक फ्यूचर सोचते हैं। तो यूं ही खुद के दिल को तकलीफ देने के लिए अब ये रेडी नहीं है। वो चाहते हैं कि इस सोच से, इस उलझन भरे माहौल से वो निकले, ताकि इन फ्यूचर उन्हें ये तकलीफ ना महसूस हो कि आप उनके साथ नहीं हैं उस फ्यूचर के भी लम्हे में। यानी कि नेक्स्ट वीक के बारे में भी शायद वो सोच रहे हैं कि अगर इस वीक उन्होंने आपके या फिर अपने घर वालों को बता दिया तो शायद ओपनली नेक्स्ट वीक में आपसे मिल सकते हैं या बातें हो सकती है घर वालों के सामने। मिसअंडरस्टैंडिंग, शायद किसी किसी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जैसे कि पहले ही कार्ड में मैंने कहा कि कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो हो सकता है काफ़ी वक्त से अगर आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब देगा ये कमिटमेंट या फिर ये सीरियसली चाहता क्या है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ये क्लियर करना चाहते हैं। यानी कि फाइनली अगर आपको लगता है कि ये सीरियस है या नहीं, तो वो बातें भी साफ साफ आपके सामने रखने को तैयार है। शॉकिंग, हो सकता है आपको ऐसा वो सरप्राइज़ देने वाले हैं जिसको लेके आप ऐसा महसूस करेंगे कि ऑलमोस्ट आप शॉक हो जाएंगे या हो जाएंगी, मतलब आपने सोचा नहीं होगा। इस तरह का भी शायद ये कुछ आपको आंसर दे सकते हैं, जिसके लिए शायद ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ मैं ये कहने वाला हूँ। और फाइनल कार्ड है डेथ। तो ये एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी पेन अब तक आप दोनों के रिश्ते में रहा, जो भी दूरियां रही, उनको मिटा के ये यहीं से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यानी कि संडे भले ही लास्ट डे हो वीक का, लेकिन उनके मुताबिक ये एक नया दिन भी स्टार्ट होता है
अगले नेक्स्ट वीक का, और उसी उम्मीद के साथ शायद कुछ पॉजिटिव बातों से भरा ये पर्सन का दिल कुछ सोच रहा है आपको लेके सीरियसली। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितने कार्ड्स रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।